शांति। 5 फरवरी 2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, ये पढ़ाई है दी बेस्ट, इसे ही सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं। पढ़ाई में पास होना है तो टीचर की मत पर चलते चलो। पढ़ाई में पास होना है तो टीचर की मत पर चलते चलो। आज की मुरली से प्रश्न बाबा ने किया, बाप ड्रामा का राज जानते भी अपने बच्चों से कौन सा पुरुषार्थ कराते हैं? उत्तर में बाबा ने बताया, बाबा जानते नंबर वार ही सब बच्चे सतो प्रधान बनेंगे, लेकिन बच्चों से सदा यही पुरुषार्थ कराते हैं कि बच्चे ऐसा पुरुषार्थ करो जो सजाएं ना खानी पड़े। सजाओं से छूटने के लिए जितना हो सके प्यार से बाप को याद करो। चलते फिरते उठते बैठते याद में रहो तो बहुत खुशी रहेगी। आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगी। ओम शांति। अब बच्चे जानते हैं बाबा हमको ज्ञान और योग सिखलाते हैं। ज्ञान कौन सा देते? सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान। योग बुद्धि का योग मुझसे लगाओ। हमारा योग कैसा है ये तो बच्चे ही जानते हैं। हम जो पवित्र थे वह अब अपवित्र बने हैं, क्योंकि 84 जन्मों का हिसाब तो चाहिए ना। ये 84 जन्मों का चक्र है, ये जानेंगे भी वे ही जो 84 जन्म लेते होंगे। तुम बच्चों को बाप द्वारा मालूम हुआ है, अब ऐसे बाप का भी अगर नहीं मानेंगे तो बाकी किसका मानेंगे? बाप की मत मिलती है, ऐसे बहुत हैं जो बिल्कुल नहीं मानते। कोर्टों में कोई मानेंगे। बाप शिक्षा भी कितनी क्लियर देते हैं। तुम बच्चे ही मानेंगे नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार। सब एक रस तो नहीं मानेंगे। टीचर की पढ़ाई को सब एक रस नहीं मानेंगे अथवा पढ़ेंगे। नंबर बार कोई 20 मार्क्स लेते, कोई कितनी मार्क्स लेते। कोई तो नापास हो पढ़ते हैं। कोई 20 मार्क्स लेते, कोई कितनी लेते, कोई तो नापास हो पढ़ते हैं। नापास क्यों होते? क्योंकि टीचर का मत पर नहीं चलते हैं। वहाँ अनेक मतें मिलती हैं, यहाँ तो एक ही मत मिलती है। उन स्कूलों में तो अनेक मत, कितने सब्जेक्ट, कितने टीचर, लेकिन यहाँ तो एक ही मत है, एक ही सब्जेक्ट। सब्जेक्ट 4 है लेकिन टीचर एक ही है, और सब्जेक्ट 4 भी एक ही में है। ज्ञान होगा तो योग, और योग होगा तो धारणा कर सकेंगे, और धारणा होगी तभी सेवा कर सकेंगे। तो एक ही सब्जेक्ट मानो। यहाँ एक ही मत मिलती है, ये है वंडरफुल मत। बच्चे जानते बरोबर हमने 84 जन्म लिए हैं। बाप कहते मैं जिनमें प्रवेश करता हूँ, ये किसने कहा? शिव बाबा ने कहा। मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ जिसको भागीरथ कहते हैं। भागीरथ बने अपने ही भोलेपन में, भगवान आए तुम्हारे ही तन में। वह अपने जन्मों को नहीं जानते, वह अपने जन्मों को नहीं जानते थे। तुम बच्चे भी नहीं जानते थे। तुमको अभी समझाता हूँ। तुम इतने जन्म सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो में आते नीचे उतरते आए हैं। अब तुम यहाँ पढ़ने के लिए आए हो। पढ़ाई है कमाई, सोर्स ऑफ इनकम। कोई अच्छी तरह से पढ़े तो उसकी इनकम शुरू हो जाती है। तो ये तो अविनाशी पढ़ाई है। ये पढ़ाई है ही दी बेस्ट। उस पढ़ाई में कहेंगे ICS दी बेस्ट। तुम जो 16 कला संपूर्ण देवता थे, अभी कोई गुण नहीं रहा है। गाते हैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। सब ऐसे कहते रहते, समझते सर्वत्र भगवान है। देवताओं में भी भगवान है, इसलिए देवताओं के आगे बैठ कहते हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। आप ही तरस परोई, आप कोई तरस पड़ेगा। गाया भी जाता है, बाबा बिल्सफुल है, मेहरबान है, हमारे ऊपर दया करते हैं। कहते हैं ईश्वर रहम करो। बाप को बुलाते, अब वो ही बाप तुम्हारे सामने आया है। ऐसे बाप को जो जानते हैं उनको कितनी खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाप जो हमको हर 5000 वर्ष के बाद फिर से सारे विश्व की राजाई देते हैं।
तो कितनी अथाह खुशी होनी चाहिए। तुम जानते हो श्रीमत पर हम श्रेष्ठ तो श्रेष्ठ बन रहे हैं, अगर श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे। आधा कल्प है रावण की मत, आधा कल्प रावण की मत चलती है। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते रहते हैं। श्री बाबा तुम बच्चों को कितनी अच्छी रीति समझाते रहते। तुमने 84 जन्म लिए हैं, तुम ही सतो प्रधान थे, अभी तुमको फिर सतो प्रधान बनना है। बाबा कहते यह है रावण का राज्य। ये किसका राज्य है? रावण का राज्य है। जब इस रावण पर जीत हो तब राम राज्य स्थापन हो। बाप कहते हैं तुम मेरी गिलानी करते हो। श्री बाबा कहते मीठे बच्चे तुम मेरी गिलानी करते हो। बाप का नाम गायन करने के बदले गिलानी करते हो। गाने के लिए है कि गिलानी करने के लिए? देखो बाप की कितनी कृपा है, हम उनकी गिलानी करते और वो हमारे ऊपर करुणा बरसाते हैं। बाबा कहते बाप कहते तुमने मेरा कितना उपकार किया है। ये भी ड्रामा बना हुआ है। अब ये सब समझानी दी जाती कि इन सब बातों से निकलो, एक को याद करो। गायन भी है सत्य का संग तारे 21 जन्मों के लिए, तब डुबोए कौन? तुमको सागर में किसने डुबोया? बच्चों से ही प्रश्न पूछेंगे ना। तुम बाबा ने कहा तुम जानते हो मेरा ही नाम बागबान खिवैया है। अर्थ न समझने कारण बेहद के बाप की बहुत गिलानी की है। फिर बेहद का बाप उन्हों को बेहद का सुख देते हैं। अपकार करने वालों पर उपकार करते हैं। वह समझते नहीं है कि हम अपकार करते, बड़े खुशी से कहते ईश्वर तो सर्वव्यापी है। अब ऐसे तो हो ना सके, हर एक को अपना अपना पाठ मिला हुआ है। ये भी तुम जानते हो जब देवी देवताओं का राज था तो और कोई राज्य नहीं था। भारत सतो प्रधान था, अब है तमो प्रधान। बाप आते ही हैं दुनिया को सतो प्रधान करने। सो भी तुम बच्चों को ही मालूम है। सारी दुनिया को अगर मालूम पड़े तो यहाँ कैसे आएंगे पढ़ने के लिए? सबको मालूम पड़ जाए तो इतने ढेर के ढेर इकट्ठे हो जाए तो पढ़ाई हो ना सके, आवाज भी सुनाई ना दे, इसलिए ये हो नहीं सकता। तो तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए। खुशी जैसी कोई खुराक नहीं। सतयुग में तुम बहुत खुश रहते हो। देवताओं का खान पान आदि बहुत सूक्ष्म होता है, बहुत खुशी रहती है। अभी तुमको खुशी मिलती है। तुम जानते हो हम सतो प्रधान थे, अब फिर बाबा हमको ऐसी फर्स्ट क्लास युक्ति बताते। गीता में भी पहला अक्षर है मन मनावा। ये गीता एपिसोड है ना, गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल सारा मुझारा कर दिया है। वह है भक्ति मार्ग। बाप भी नॉलेज समझाते, इसमें कोई खिटखिट की बात नहीं है। श्री बाबा जो नॉलेज सुनाते, बाबा ने कहा उसमें कोई खिटखिट की बात नहीं है। सिर्फ तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। यह तमो प्रधान दुनिया है। कलयुग में देखो मनुष्यों का क्या हाल हो गया। देखो मनुष्यों की कैसी हालत हो गई है। आत्मा की शक्ति इतनी खत्म, इतनी कम हो गई, बात मत पूछो। सतयुग में एक धर्म था, एक भाषा और एक बच्चा होता है, एक ही राज्य चलता है। ये ड्रामा बना हुआ है। तो एक है सृष्टि चक्र का ज्ञान, दूसरा योग ज्ञान का धुरिया और होली है। मुख्य बात बाप समझाते, इस समय सबकी तमो प्रधान जड़ जड़ीभूत अवस्था है। विनाश सामने खड़ा, विकराल विनाश खड़ा आगे। कलयुग का अंत अब आया है। अब बाप कहते तुमने हमको बुलाया ही है कि हमको पावन बनाने आओ। तुम पतित बन गए हो, पतित पावन मुझे ही कहते हैं। अब मेरे साथ योग लगाओ।
माँ में कम याद करो, मैं तुमको सब कुछ राइट ही बताऊंगा। बाकी जन्म जन्मांतर तुम अनराइटियस बनते ही आए हो। सतो प्रधान से तमो प्रधान बन पड़े हो। बाप बच्चों से बात करते, मीठे बच्चे अभी तुम्हारी आत्मा संपूर्ण तमो प्रधान बनी है। किसने बनाई? 5 विकारों ने। मनुष्य तो इतने प्रश्न पूछते जो माथा ही खराब कर देते हैं। शास्त्रार्थ करते तो आपस में लड़ पड़ते हैं, एक दो को लाठी भी लगाते हैं। यहाँ तो बाप तुमको पतित से पावन बनाते हैं। इसमें शास्त्र क्या करेंगे? पावन बनना है ना। कलयुग के बाद फिर सतयुग जरूर आना है। सतो प्रधान भी जरूर बनना है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बनी है तो शरीर भी तमो प्रधान मिलता है। सोना जितना कैरेट होगा जेवर भी ऐसा बनेगा। खाद पड़ती है ना। अब तुमको 24 कैरेट सोना बनना है। देह अभिमानी भाव, देह अभिमान में आने से तुम छीछी बन पड़े हो। कोई खुशी नहीं है। बीमारियां रोग आदि सब कुछ है। कितनी बीमारियां कितने रोग हैं। अब पतित पावन मैं ही हूँ। मुझे तुमने बुलाया है, मैं कोई साधु संताद नहीं हूँ। बाबा कहते मैं कोई साधु संताद नहीं हूँ। कोई आते कहते हैं गुरुजी का दर्शन करें। बोलो गुरुजी तो है नहीं और दर्शन से भी कोई फायदा नहीं। दर्शन कर आए लेकिन जंक तो आत्मा पर चढ़ी है ना, तो क्या फायदा। बाप तो हर बात सहज समझाते हैं। जितना याद करेंगे उतना तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे, फिर देवता बन जाएंगे। तुम यहाँ फिर से देवता सतो प्रधान बनने के लिए आए हो। बाप कहते मेरे को याद करने से तुम्हारी कट निकल जाएगी। सतो प्रधान बनेंगे, पुरुषार्थ से ही बनेंगे ना। उठते बैठते चलते बाप को याद करो। क्या स्नान करते बाप को याद नहीं कर सकते हो? स्नान करते समय क्या बाप को याद नहीं कर सकते हो? अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो कट निकलेगी और खुशी का पारा चढ़ेगा। तुमको कितना धन देता हूँ। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो तो कितना धन देता हूँ। तुम आयो विश्व का मालिक बनने, वहां तुम सोने के महल बनाएंगे। कितने हीरे जवाहरात होंगे। यहाँ पर तो हीरे जवाहरात देखने के लिए भी नहीं। बताओ बाप क्या नहीं देते हैं, क्या से क्या बना देते। हम तो कौड़ियों के पिछाड़ी थे, बाप ने हमें हीरे बना दिया। प्यारे बाबा ने हमको तपस्वी मूर्त बना दिया और अपने ही जैसा हमको खूबसूरत बना दिया। भक्ति में जो मंदिर बनाते उसमें कितने हीरे जवाहरात होते हैं। बहुत राजा मंदिर बनाते हैं। इतना हीरा सोना कहाँ से आता है? अब तो है नहीं। ये ड्रामा भी तुम जानते हो कि कैसे चक्र फिरता है। ये बैठेगा भी उनकी बुद्धि में जिन्होंने सबसे जास्ती भक्ति की है। नंबरवार ही समझेंगे। ये पता पड़ेगा कि कौन बहुत सर्विस करते, बहुत खुशी में रहते हैं, योग में रहते हैं। वह अवस्था पिछाड़ी में होगी। आ गया पिछाड़ी, अब क्या होगा। योग भी जरूरी है। सतो प्रधान बनना है। बाप आया हुआ है तो उनसे वर्षा लेना है। ये भी कहते बाबा तो हमारे साथ है, मैं सुन रहा हूँ। तुमको सुनाते तो मैं भी सुनता जाता हूँ। किसको तो सुनाएगा ना। ज्ञान अमृत का कलश तुम माताओं को मिलता है। माताएं सबको बांटती हैं, सर्विस करती हैं। तुम सब सीताएं हो। राम एक है। किस लिए गाते हैं भक्ति मार्ग में? बेकारी सारी दुनिया दाता एक राम, दुखियारी सारी दुनिया दाता एक राम। लेकिन दाता राम को जानते ही नहीं। तो तुम सब ब्राइडस हो, मैं हूँ ब्राइड ग्रूम। बाबा कहते तुम सब सजनिया हो और मैं हूँ साजन। तुमको श्रृंगार कर ससुराल घर भेज देते हैं। गाते भी हुए बापों का बाप है, पतियों का पति है। एक तरफ महिमा करते, दूसरी तरफ गिलानी करते। शिव बाबा की महिमा अलग है, श्री कृष्ण की महिमा अलग है। पोजीशन सबका अलग अलग है। यहाँ सबको मिलाकर एक कर दिया है। अंधेर नगरी चौप अनुसूज राजा, टके शेर भाजी टके शेर का खाजा। सबने सुनी है ना। अंधेर नगरी चौपट राजा की कहानी सुनी है ना।
तो अंधेर नगरी है। तुम अब बाबा का बने हो, शिव बाबा के पोत्रे पोत्रियां हो, तुम सबका हक लगता है इस बाबा के पास तो प्रॉपर्टी है नहीं। ब्रह्मा बाबा के पास तो प्रॉपर्टी है नहीं। प्रॉपर्टी मिलती है हद की और बेहद की, तीसरा कोई है नहीं जिससे वर्षा मिले। ये कहते हैं, हम भी उनसे वर्षा लेते हैं। पारलौकिक परम पिता परमात्मा को सब याद करते हैं, सतयुग में याद नहीं करते। सतयुग में है एक बाप और रावण राज्य में है कितने? 2 बाप। बाबा कहते हैं संगम पर हैं कितने? 3 बाप, लौकिक, पारलौकिक और तीसरा है वंडरफुल अलौकिक बाप। इन द्वारा बाप वर्षा देते हैं, इनको भी उनसे वर्षा मिलता है। ब्रह्मा को एडम भी कहते हैं, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर, महान से महान पिता। शिव को तो फादर ही कहेंगे, ग्रेट नहीं कहेंगे, ग्रेट ग्रेट नहीं कहेंगे। सिजरा मनुष्यों का ब्रह्मा से शुरू होता है। बाबा ने कहा शुरुआत कहाँ से होती है? ब्रह्मा बाबा से, इसलिए उनको ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कहा जाता है। नॉलेज तो बहुत सहज है। तुमने 84 जन्म लिए हैं, समझाने के लिए चित्र भी है। अब इसमें उल्टा सुल्टा प्रश्न करने की दरकार नहीं, उल्टा सुल्टा प्रश्न करने की दरकार नहीं है। ऋषि मुनियों से भी पूछते थे तो वे भी नेति नेति कर देते हैं। अब बाप आकर अपना परिचय देते, भगवान आकर के संदेश देते हैं। तो ऐसे बाप को क्या करना चाहिए? कितना प्यार से याद करना चाहिए। ऐसे बाप को कितना प्यार से याद करना चाहिए। याद कभी करना मुश्किल था, अब तो भूलना बड़ा ही मुश्किल है। बाबा की याद सताने लग जाए। अब धीरे धीरे तुम बच्चे ऊपर चढ़ते हो। अब धीरे धीरे तुम बच्चे ऊपर चढ़ते जाते हो ड्रामा अनुसार। कल्प कल्प नंबर वार कोई सतो प्रधान, सतो रजो तमो बनते हैं। ऐसा ही पद वहां मिलता है। इसलिए बाप कहते बच्चे अच्छी रीति पुरुषार्थ करो, जो सजाए ना खाओ। पुरुषार्थ जरूर कराते हैं, भले समझते हैं बनेंगे वही जो कल्प पहले बने होंगे, परंतु पुरुषार्थ जरूर कराएंगे। जो नजदीक वाले होते पूजा भी अच्छी तरह वही करते हैं। पहले पहले तुम मेरी ही पूजा करते हो। सबसे पहले द्वापर युग में किसकी पूजा शुरू होती है? शिव की। किस नाम से? सोमनाथ नाम से। फिर देवताओं की पूजा करते। अब तुमको देवता बनना है। तुम अपना राज योग बल से स्थापन कर रहे हो। योग बल से तुम विश्व की बादशाही लेते हो। बाँव बल से कोई विश्व की बादशाही ले ना सके। वह लोग भाई भाई को आपस में लड़ाते रहते हैं, कितना बारूद बनाते हैं, उधार में 1-2 को देते रहते हैं। बारूद है ही विनाश के लिए, परंतु ये किसको बुद्धि में नहीं आता, क्योंकि वह समझते कल्प लाखों वर्ष का है, घोर अंधेरे में है, विनाश हो जाएगा और सब कुंभकर्ण की नींद में सोए रहेंगे। हाहाकार मचेगा तब जागेंगे, तो फिर जागे तो फायदा क्या? जागेंगे नहीं, तुम अभी जागे हो। बाप है ही जागती ज्योति, नॉलेजफुल। तुम बच्चों को आप समान बनाते हैं, वह है भक्ति, ये है ज्ञान। ज्ञान से तुम सुखी बनते हो। तुमको आना चाहिए कि हम फिर से सतो प्रधान बन रहे हैं। बाप को याद करना, इसको कहा जाता बेहद का संन्यास। यह पुरानी दुनिया तो विनाश होने वाली है। नेचुरल कैलेमिटीज भी मदद करती है विनाश में। उस समय तुमको खाना भी पूरा नहीं मिलेगा। लास्ट का समय होगा तो खाना भी पूरा नहीं मिलेगा। हम अपने खुशी की खुराक में रहेंगे। जानते हो ये सब खलास होना है, इसमें मूझने की तो कोई बात नहीं। मैं आता ही हूँ तुम बच्चों को फिर से सतो प्रधान बनाने। ये तो कल्प कल्प का मेरा ही काम है। फिर बाबा कहते अच्छा मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, स्वयं भगवान हमारे पर मेहरबान हुआ, वह हमें पढ़ा रहे हैं। इस नशे में रहना है। पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, इसलिए मिस नहीं करना है, एक दिन भी मिस नहीं करना है। नंबर 2, अथाह खुशी का अनुभव करना और कराना है। चलते फिरते देही अभिमानी बन बाप की याद में रहे, आत्मा को सतो प्रधान जरूर बनाना है। आज की मुरली से बाबा ने वरदान दिया है, समय प्रमाण हर शक्ति का अनुभव प्रैक्टिकल स्वरूप में करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। समय प्रमाण हर शक्ति का अनुभव प्रैक्टिकल स्वरूप में करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। स्पष्टीकरण, मास्टर का अर्थ है कि जिस शक्ति का जिस समय आह्वान करो वो शक्ति उसी समय प्रैक्टिकल स्वरूप में अनुभव हो। ऑर्डर किया और हाजिर, ऐसे नहीं कि ऑर्डर करो सहन शक्ति को और आए सामना करने की शक्ति, तो उसे को मास्टर नहीं कहेंगे। तो बाबा कहते ट्रायल करो कि जिस समय जो शक्ति आवश्यक है उस समय वही शक्ति कार में आती है। 1 सेकंड का भी फर्क पड़ा तो जीत के बजाय हार हो जाएगी। आज की मुरली से स्लोगन है, बुद्धि में जितना ईश्वरी नशा हो कर्म में उतनी ही नम्रता हो। बुद्धि में जितना ईश्वरी नशा हो कर्म में उतनी ही नम्रता हो। अच्छा, ओम शांति। अभी हम बाबा को एक गीत के माध्यम से याद करते हैं, अपने मन को एकाग्र करेंगे, चलते हैं परम धाम की ओर। ओम शांति। योगी जीवन जी के देखो, योगी जीवन जी कर देखो, दिल तन मन शीतल बन जाएगा, दिल से निकलेगा शिव बाबा। योगी जीवन जी कर देखो, दिव्य दर्पण बन जाएगा, दिल से निकलेगा शिव बाबा। तन मन शीतल बन जाएगा, योगी जीवन जी कर देखो। बुद्धि स्वर से जुड़ जाए, योग वही कहलाता है। बुद्धि स्वर से जुड़ जाए, योग वही कहलाता है। दुख हो या सुख दोनों में ही योगी सदा खुश रहता है। मन को ईश्वर में लगा दो, मन को ईश्वर में लगा दो, नया जीवन मिल जाएगा, नया जीवन मिल जाएगा, दिल से निकलेगा शिव बाबा। योग यज्ञ में जन्म जन्म के पाप भस्म हो जाए। योग यज्ञ में जन्म जन्म के पाप भस्म हो जाए। निर्मल काया मीठी वाणी कर्म ऊंच बन जाए। निर्मल काया मीठी वाणी कर्म ऊंच बन जाए।
योग पथ पर चल कर देखो, गम का बादल छट जाएगा, दिल से निकलेगा शिव बाबा, दिल से निकलेगा शिव बाबा। योग है सच्चे सुख की चाबी, दुख से सदा सुख से सदा भरपूर करे। योग है सच्चे सुख की चाबी, सुख से सदा भरपूर करे। सुख लेना सुख देना सीखे, दूसरों का दुख दूर करे। राजयोगी बनकर देखो, राजयोगी बनकर देखो, सबके प्यारे बन जाओगे, दिल से निकलेगा शिव बाबा, दिव्य दर्पण बन जाएगा, दिल से निकलेगा शिव बाबा। ओम शांति।